दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत में पागल बनाया। दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत में पागल बनाया। है ये कैसी बेकरारी कटती है आँखों से, अब रात सारी कटती है आँखों से, अब रात सारी। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम कैस फगनिस मस्ती में। दोस्तों मैं मुदलिस, आज मैं आपको बताऊं दोस्तों 14 का वीडियो। 14 मेरा ये रोल नंबर 14 है दोस्तों। इस 14 में मैं आपको बताऊंगा मैं बी और कैन बी का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, आपको लोगो देखकर पता चल गया कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, रूल नंबर 14 मैं बी कैन बी, हो सकता है हो सकती है, कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका इस्तेमाल। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, मैं बी और कैन बी दोनों का हिंदी होता है हो सकता है, हो सकती है और हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें भी हम 4 प्रकार का सेंटेंस को बताएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंडोगेटिव वन एंड पॉजिटिव। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका देखिए, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, इसमें मुख्य क्रियाएं नहीं होती है, इसमें मुख्य क्रियाएं नहीं होती। जैसे कि हंसना, गाना, उठना, बैठना, देखना, गाली देना, ये सब होता है मुख्य क्रियाएं, ये सब इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे कि वह घर पर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया नहीं है दोस्तों, वह घर पर हो सकती है। ये हो सकती है तो पूरा इसी का है, मे बी का इस्तेमाल या कैन बी का इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात देखिए इसमें, इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। आप क्या ध्यान दीजिए इसमें, आपको ये ध्यान देना है कि ये सेंटेंस जो है इंडिकेटिव नहीं है, और इंडिकेटिव वन भी नहीं, टू भी नहीं, नेगेटिव नहीं। ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस या बोले सिंपल सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वह घर पर हो सकती है, तो यहाँ पर जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होगा दोस्तों, यानी सिंपल सेंटेंस होगा, ना तो ना तो इंट्रोगेटिव वन से संबंध है इसका, ना ही टू से संबंध है, ना ही नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग केवल और केवल मे बी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, मे बी का इस्तेमाल करेंगे। केवल यूज होगा मे बी का इस्तेमाल होगा, मे बी का यूज इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में मे बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैन बी का यूज़ नहीं होगा। हाँ, मे बी के अलावा जैसे कि नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव वन एंड टू स्टेप, तीनों स्टेप में होगा कैन बी का इस्तेमाल। बताएंगे, रुकिए थोड़ा सा, रुक जाइए। देखिए वह घर पर हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, लड़की है दोस्तों, तो यहाँ पर लगाइए सी मे बी एट, घर पर है ना दोस्तों, तो एट होम या हाउस, होम, खत्म। दूसरा देखिए, जैसे कि आप वहाँ हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप वहाँ हो सकते हैं, तो आप यहाँ हो सकते हैं। अगर कोई मेरे सामने व्यक्ति है, अगर उसको हम बोलेंगे आप वहाँ हो सकते हैं, तो ये तो मेरे सामने खड़ा है, इस सेंटेंस में हम आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नाम दे देते हैं, थर्ड पर्सन, किसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, सुनने वाला मेरे सामने रहेगा, और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो कहीं दूर पर खड़ा है। जैसे कि कोई मेरे सामने रहीम खड़ा है, उसको हम बोलेंगे कि राम वहाँ हो सकता है, हम उसको बोल रहे हैं राम वहाँ हो सकता है, यानी राम तो वहाँ पर हो सकता है, मेरा बात सुना कौन, रहीम जो खड़ा है वो सुना। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं, चलिए क्या लिखते हैं, राम। ठीक है, राम वहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि राम। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, मैं भी का इस्तेमाल कीजिए, मैं भी, राम वहाँ हो सकता है, राम मैं भी देयर, फुल स्टॉप, राइट। तीसरा देखिए,
जैसे कि आपका बच्चा विद्यालय में हो सकता है। हो गया आपका बच्चा विद्यालय में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखें दोस्तों, योर चाइल्ड में बी, कहाँ पर, स्कूल में, इन द स्कूल, विद्यालय स्कूल लिखिए, SCHOOL स्कूल, फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। योर चिल्ड्रेन में बी इन द स्कूल, आपका बच्चा विद्यालय में हो सकता है, राइट। चलिए इसे आप नोट कर लें दोस्तों। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ बात को, कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस, उसी को बोलते हैं। दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव 1 और चौथा हो गया इंट्रोगेटिव 2 स्टेप। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा दोस्तों। हेलो दोस्तों, कोई बीच में आ गया था डिस्टर्ब करने थोड़ा सा, तो बात कर लें उनसे। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि हाँ क्या बता रहे थे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सेंटेंस 4 प्रकार के अभी बताएं हम आपको बताएं। सिंपल सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव उसको बोलते हैं। नेगेटिव हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव 1 एंड 2 स्टेप हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में आप मे बी का इस्तेमाल कीजिएगा, और मे बी के अलावा सेंटेंस जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 1 एंड 2 स्टेप होगा दोस्तों, कैन का इस्तेमाल होगा, कैन बी का इस्तेमाल। चलिए सब आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसे हम मिटाते हैं, इसे साफ करते हैं। इसे आप नोट कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए साफ करते हैं इसे। चलिए अब आपको हम बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, चलिए नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा। नेगेटिव में ध्यान दीजिए दोस्तों, केवल और केवल कैन बी का यूज होगा। ओनली यूज ऑफ कैन बी फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव 1 and इंट्रोगेटिव 2, राइट। चलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, मुख्य क्रिया या फिर मैन वर्ब नहीं होती है, नहीं होती है। मुख्य क्रिया और फिर मैन वर्ब उसको बोलते हैं। हंसना, करना, पढ़ना, उठना, बैठना, देखना, गाली देना, उत्तर देना, ये सब होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 नंबर, जैसे कि हम वही वाला सेंटेंस देखें, वह घर पर नहीं हो सकती है। वह घर पर नहीं हो सकती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह घर पर नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होने से ही मे बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैन बी का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव आ गया तो लिखेंगे सी। पहले वाले सेंटेंस में क्या नहीं, जब था नहीं था तब लगाए थे, मे बी का इस्तेमाल किए थे, जब नहीं लग गया तब दोस्तों अब कैन बी का इस्तेमाल करेंगे। सी कैन नॉट बी एट होम। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर इसका ये होगा दोस्तों। देखिए अगर स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि नॉट के बाद कैन लगेगा, कैन के बाद बी लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरा, जैसे कि अमर रांची में नहीं हो सकता है।
मेन वर्ब एक भी नहीं देना है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा अमर, अमर कैन लगाइए, कैन नॉट बी इन रांची। चलिए आपको समझ में आ रहा है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं दोस्तों, अमर कांट सॉरी एपोस्ट्रोफिस ऐसे होता है, एपोस्ट्रोफिस थोड़ा सा ऐसे बोलो, ठीक है। अमर कांट बी, मतलब एक साथ दोनों को जोड़ दिए दोस्तों, तो कांट, अमर कांट बी इन रांची। देखिए दोस्तों सारा सब्जेक्ट इजी है। एक्चुअली मैं इंग्लिश का टीचर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरे चैनल में और भी वीडियो हम डालेंगे, अभी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको, तो इंग्लिश ध्यान दीजिए। उसके बाद मेरा ही चैनल में आपको मैथ मिलेगा, जीके जीएस सब हम लोड करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसे साफ करते हैं, आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव का पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, ठीक है। अब इसे एक बार नोट कर लें। चलिए इसे साफ करते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं पूरा, रहने दीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव का 1 और 2 स्टेप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए दोस्तों क्या होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैन का इस्तेमाल होगा स्ट्रक्चर में, कैन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में होता क्या आपको बताए हैं, क्या पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, क्या वह दिल्ली, क्या वह दिल्ली में नहीं हो सकता है, या फिर हो सकती है, हो सकता है, क्वेश्चन मार्क दोस्तों, क्यों, क्योंकि क्या है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या वह दिल्ली में नहीं हो सकता है, यानी लड़का है, तो ही क्या हो जाएगा दोस्तों, कैन ही, नहीं का इस्तेमाल है तो नॉट लगा दीजिए। देखिए दोस्तों इसी को फॉलो कर रहे हैं, इसको कैन सब्जेक्ट क्या है, ही लग गया, नॉट लग गया, बी है लगा दीजिए, बी लिख दीजिए, प्लस क्या है, दिल्ली में नहीं हो सकती, बी लगा दीजिए, नॉट सब खत्म हो, क्या है दिल्ली में इन दिल्ली। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिल्ली लिखा है और इंग्लिश में लिखते हैं दिल्ली लिखते हैं DLHI, ठीक है, दिल्ली। क्या वह दिल्ली में नहीं हो सकता है, तो कैन ही नॉट बी इन दिल्ली। इसको और दूसरा तरीका ये है, कैन नॉट को एक साथ कांट ही बी इन दिल्ली LHI। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या मेरे पिताजी बोकारो में नहीं हो सकता है, क्या मेरे पिताजी बोकारो में नहीं हो सकता है, क्या मेरे पिताजी बोकारो में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, क्या मेरे पिताजी बोकारो में नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, क्या मेरे पिताजी बोकारो में नहीं हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे कैन माई फादर नॉट बी इन बोकारो क्वेश्चन मार्क दोस्तों, यहाँ भी होगा क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप्स आपको समझाते हैं, बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, साफ करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव का पहला स्टेप हम आपको बता दिए थे, अब दूसरा स्टेप में सेम यही रहेगा, स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं, केवल इसके पहले में खाली लगा देंगे ये हाउ
व्हाट, वाई, इसे पहले लगा देंगे, ठीक है। मार्कर चल नहीं रहा क्या? तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि राम वहाँ कैसे नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। राम वहाँ कैसे नहीं हो सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? देखिए कैसे जो है ये कैसे पहले लिखेंगे, देखिए हाउ, व्हाट, व्हाई, ये सब पहले आएगा दोस्तों। इसके बाद यही रूल लगेगा, यही रूल, यानी इस इंट्रोगेटिव का पहला स्टेप का सेम रूल यही लगेगा, कुछ भी नहीं। हाउ केवल लगा देंगे, हाउ क्या लगा देंगे, हाउ के बाद रगड़ दीजिए इसी से, हाउ कैन, इसका सब्जेक्ट यही राम, हाउ कैन राम, कैपिटल लेटर देना है नाम में, हाउ कैन राम, उसके बाद क्या है, नॉट है, नॉट लगा दिए, नॉट बी, अगर यहाँ पर नॉट कब्लिक नहीं होता तो नॉट नहीं देते हैं, उसको बी लगाते हैं। हाउ कैन राम नॉट बी, कहाँ पर, वहाँ पर देयर, क्वेश्चन मार्क। राम वहाँ पर कैसे नहीं हो सकता, हाउ कैन राम नॉट बी देयर, राइट। नेक्स्ट नोट कीजिएगा इसको। दूसरा देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि लड़की या लड़कियाँ विद्यालय में क्यों नहीं हो सकती है, क्वेश्चन मार्क। लड़कियां विद्यालय में क्यों नहीं हो सकती हैं, लड़कियां विद्यालय में क्यों नहीं हो सकती है, तो दोस्तों लड़कियां यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे, गर्ल्स, लड़कियां तो गर्ल्स क्या लिखेंगे, गर्ल्स क्यों नहीं, सॉरी क्यों गर्ल्स पहले लगाइए, पहले लिखिए माइंड, वाई लगाइए, वाई ये सब पहले आता तो वाई, उसके बाद क्या, कैन लगा दीजिए, वाई कैन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, लड़कियां, गर्ल्स, RLS गर्ल्स, वाई कैन गर्ल्स नॉट का नॉट लगा दीजिए, नॉट बी, कहाँ पर, स्कूल में, इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। ये मेरा 2 स्टेप वीडियो ख़त्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताएंगे हम नेक्स्ट डे में रोल नंबर 15, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, और जिससे आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आपको ढूंढने में मतलब परेशानी नहीं होगी, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आता है उसमें आप प्रेस कर देंगे तो मेरा वीडियो देखने में आपको बहुत ईजी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में फ्रंट स्क्रीन में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।